तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल 17 नंबर लेसन, दिस वेरी इम्पोर्टेंट लेसन, बहुत ज़रूरी लेसन है ये। इसमें मद्दात के मुतल्लक सिखाया गया है कि मद्दात के अक़साम भी हैं। इसकी 6 अक़साम हैं। सबसे पहले मद का मतलब समझें कि मद का मतलब क्या होता है। लंबा करना, खींचना, उस हरफ को जो है दराज करके लंबा करके पढ़ना, ये मद है। मद का मतलब क्या है? लंबा करना। मद का मतलब क्या है? लंबा करना। और इस मद के 2 सबब हैं, यानी कि जिस वजह से मद होती है वो उसके 2 सबब हैं। इसकी 2 वजह हैं और इसके सबब जो हैं वो ये हैं, हमज़ा और सुकून। हमज़ा और ये 2 सबब हैं मद के, हमज़ा और इसकी अक़साम कितनी है? 6 अक़साम है इसकी। एक है मद्दे मुत्तसिल और नंबर 2 है मद्दे मुफ़स्सिल और तीसरे नंबर पर मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरज़, मद्दे लीन आरज़। मद्दे मुत्तसिल जो है वो ये है कि हरूफ मद्दा के बाद, हरूफ मद्दा जो आपने पढ़े हैं 7वें लेसन में, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, ये जो 3 हरूफ मद्दा हैं, ये 3 हरूफ मद्दा हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। इनमें से कोई एक भी मद हो, अलिफ मद्दा हो या वाव मद्दा हो या मद्दा हो, इनमें से कोई एक भी मद हो। इसके बाद देखना है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो। जैसे जा अब ये देखिए अलिफ मद्दा के बाद है। किसके बाद है? अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हमज़ा इसी कलमे में है, तो ये कौन सी मद होगी? मद्दे मुत्तसिल। कौन सी मद होगी? मद्दे मुत्तसिल होगी। यानी अलिफ मद्दा के बाद जो है हमज़ा इसी कलमे में है। जा। नंबर 2 मद्दे मुफ़स्सिल। मद्दे ये कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो। हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफ़स्सिल होगा। ठीक है, जैसे फ़ी अनफ़ुसिकुम, समझा रही ना? हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो। या मद्दा, ये या मद्दा है ना, फ़ी, फ़ा, या, ज़ेर, फ़ी। ठीक है, तो ये या साकिन से पहले ज़ेर है और या साकिन से पहले ज़ेर हो तो कौन सा कायदा होता है? या मद्दा का। या मद्दा का कायदा होता है। कौन सा कायदा होता है? या मद्दा का कायदा होता है कि या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में है। ये अलिफ की शक्ल में जो हमज़ा दूसरे कलमे में है। या मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुफ़स्सिल होगा। आगे इसकी मकदार बताई हुई है कि मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुफ़स्सिल को कितना नंबर करना है? नहीं, 2 अढ़ाई अलिफ, 2 अढ़ाई अलिफ, यानी 4 या 5 हरकात के मकदार में इसको जो है खींच कर पढ़ना है। ठीक है, यानी कि ये शहादत की उंगली जो होती है ये एक दफ़ा खुले बंद हो, ये खुले तो ये 1 अलिफ का अंदाज़ा है, और अगर 2 खुलें 2 अलिफ का अंदाज़ा है, और अगर जो है अढ़ाई उंगलियां जो हैं वो खुलें तो ये अढ़ाई अलिफ का अंदाज़ा है। यानी कि इसको 2 अलिफ भी लंबा कर सकते हैं और अढ़ाई अलिफ भी लंबा कर सकते हैं। तो इसको आप 2 में जहन में रखें। जैसे फ़ी अनफ़ुसिकुम,
आगे दो मद्दात और हैं, मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजम। मद्दे लाजिम और मद्दे हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। कौन सी मद्दा होगी? मद्दे लाजिम, यानी अलिफ मद्दा के बाद, वाव मद्दा के बाद या मद्दा के बाद जो है सुकून असली हो। सुकून असली आपके सामने लिखा भी हुआ है, जज़म हो या तशदीद हो। अलिफ मद्दा के बाद जज़म आ जाए या वाव मद्दा के बाद जज़म आ जाए या मद्दा के बाद तशदीद या जज़म आ जाए तो वहाँ मद्दे लाजिम होगा। क्या होगा? मद्दे लाजिम होगा। जैसे बताया हुआ है जानुन। अब देखिए अलिफ मद्दा के बाद तशदीद आ गई ना, 3 दंदान वाली जो शक्ल है तशदीद। अलिफ मद्दा के बाद तशदीद आ गई तो ये जज़म सुकून असली है, तशदीद सुकून असली है, तो इसको हम जो है मद्दे लाजिम कहेंगे। क्या कहेंगे? मद्दे लाजिम। हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो, क्या हो? सुकून असली हो तो मद्दे लाजिम होगा। और अगर हरूफ लीन के बाद हो तो ये मद्दे लीन लाजिम होगा। जैसे ये लिखा हुआ है हरूफ लीन के बाद सुकून असली जो है हो तो मद्दे लीन लाजिम होगा। हरूफ लीन आपने पढ़े हो कितने हैं? 2 है। हरूफ लीन कितने हैं? 2 है, वाओलीन और यालीन। वाओलीन और यालीन 9 नंबर लेसन में आपने सीखा था। हरूफ लीन, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाओलीन होता है और या साकिन से पहले ज़बर हो तो यालीन होता है। और वाओलीन या यालीन के बाद जज़म सुकून असली या तशदीद सुकून असली हो तो मद्दे लीन लाज़िम होता है। क्या होता है? मद्दे लीन लाज़िम होता है। जैसे आईन। अब ये देखें या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन है। क्या है? या लीन। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा। और या लीन के बाद जो है जज़म आ गई, ये सुकून असली, तो ये मद्दे लीन लाज़िम हुआ। या लीन के बाद सुकून असली है तो ये मद्दे लीन लाज़िम होगा। आगे इसकी मकदार भी है कि इसको 3 अलिफ तक लंबा करना होता है। मद्दे लाज़िम और मद्दे लीन लाज़िम को कैसे पढ़ना होता है? 3 अलिफ की मकदार में खींच कर, यानी 6 हरकात। 1 अलिफ हो तो 2 हरकात और 2 अलिफ हो तो 4 हरकात और 3 अलिफ हो तो 6 हरकात। तो इसको 6 हरकात की मकदार में, यानी 3 अलिफ की मकदार में इसको जो है लंबा करके पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे आइन, इसको 3 अलिफ लंबा करना है। जानुन, ठीक है, तो इसको 3 अलिफ लंबा करना होगा, मद्दे लाजिम और मद्दे लीन लाजिम को। आगे मद्दे आरिज है, 5वें नंबर पर जो मद है, कौन सी मद है? मद्दे आरिज। ये हरूफे लीन के बाद और हरूफे मद्दा के बाद देखने होते हैं। जैसे लिखा हुआ मद्दे आरिज, हरूफे मद्दा के बाद आरजी सुकून हो। क्या हो? आरजी सुकून हो। आरजी आप समझते ही हैं, यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए, यानी वक़फ़ की वजह से हरफ साकिन हो जाए तो ये मद्दे आरिज होगा। क्या होगा? मद्दे आरिज होगा। जैसे लिखा भी हुआ है मुस्लिमून। अब ये मद्दे आरिज है क्योंकि पहले जब ये साकिन नहीं था इस पर ज़बर थी, नून पर क्या थी? ज़बर। ये मुस्लिमून था, ये क्या था? इस पर आर्जी हरकत पड़ी हुई थी, तो हमने जो है यहाँ वक़फ़ करना है, यहाँ हमने जो है नून को साकिन कर दिया तो वक़फ़ की वजह से नून साकिन हो गया और ये मद्दे आरिज बन गई। कौन सी मद बन गई? मद्दे आरिज, यानी वाव मदा के बाद नून पर आर्जी सुकून आने की वजह से मद्दे आरिज हो गया। आगे मद्दे लीन अर्ज भी कुछ ऐसी ही है। हरूफे लीन के बाद, हरूफे लीन कितने थे? 2। कौन कौन से? वाओलीन और यालीन। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाओलीन, या साकिन से पहले ज़बर हो तो यालीन। इसके बाद इन दोनों में से कोई एक, इसके बाद देखना है कि हरूफ लीन के बाद आर्जी सुकून हो। हरूफ लीन के बाद आर्जी सुकून हो, यानी वक़फ़ की वजह से कोई हरफ साकिन हो जाए तो मद्दे लीन आर्ज होगा। जैसे शफ़ातैन, शफ़ातैन,
अब ये देखिए या साकिन से पहले जो है ज़बर है तो क्या होगा यालीन, यालीन के बाद नून पर जो है वो आर्जी सुकून है। पहले शफातैनी थे, पहले इसके नीचे ज़ेर था शफातैनी, पहले नून के नीचे क्या था तो अब हमने यहाँ वक़फ़ किया तो ये मद की शक्ल बन गई। मद कौन सी? मद्दे लीन अर्ज़। कौन सी मद बन गई? मद्दे लीन अर्ज़, यानी या लीन के बाद नून पर आर्जी सुकून आने की वजह से, नून पर आर्जी सुकून आने की वजह से ये शफातैन हो गया। पहले क्या था? शफातैनी, तो अब ये मद्दे लीन अर्ज़ हो गया शफातैन। इसकी मकदार नीचे लिखी हुई है। मद्दे आर्ज़ और मद्दे लीन अर्ज़ को एक अलिफ भी लंबा कर सकते हैं, दो भी लंबा कर सकते हैं, 3 अलिफ तक भी इसको खींच सकते हैं। एक अलिफ यानी 2 हरकत, 2 अलिफ यानी 4 हरकत, 3 अलिफ यानी 6 हरकत। तो इसकी मकदार में इसको खींच कर लंबा करके पढ़ सकते हैं। मद्दे आर्ज़ और मद्दे लीन अर्ज़ को 1, 2 या 3 अलिफ यानी 2, 4 या 6 हरकत की मकदार तक खींच कर पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अला हबीब।